हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो विषय है ये बहुत बढ़िया और प्यारा है कि धनतेरस को अपना कैसे बनाएं। मैंने सोचा था कि धनतेरस पर एक रीडिंग करूं और धनतेरस पर मतलब देवी लक्ष्मी की या धन्वंतरी भगवान की क्या कृपा है इस चीज़ पर, लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि धनतेरस को अपना कैसे बनाएं, बेनिफिट्स कैसे लें इस दिन का, क्योंकि इस दिन का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय भगवान धन्वंतरी इसी दिन अमृत कलश को अपने हाथों में लेकर के समुद्र से बाहर निकले थे और इसी उपलक्ष्य में धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। और इस रीडिंग के लिए मैंने 2 पाइल्स बनाई हैं। दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। स्वयं भगवान धन्वंतरी पाइल नंबर 1 के रूप में प्रतिष्ठित और माता श्री लक्ष्मी पाइल नंबर 2। तो ये 2 देवता यानी कि भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। दोनों में से जो आपको पहली बार में एक आकर्षण देते हों या आपको ऐसा लगता हो, एक खिंचाव जैसा महसूस होता हो कि इनको अपनी पाइल बनाना चाहिए, मानना चाहिए, उन्हीं सिंबॉलिक को अपनी पाइल मान लें और अकॉर्डिंग टू दैट आज की रीडिंग को देखें। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि भले ही यह धनतेरस के ऊपर की गई रीडिंग है, लेकिन ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, यानी कि इस रीडिंग का किसी स्पेसिफिक ईयर से कोई लेना देना नहीं है, किसी साल से कोई लेना देना नहीं है, इस साल या उस साल से लेना देना नहीं है। ये धनतेरस के लिए रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल को रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल को रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आपको इस पर कॉल नहीं करना है, केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने भगवान धन्वंतरी को चुना था, जिनकी फ़ोटो मेरे बगल में लगा दी गई है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक या चिकित्सा का जनक भी माना जाता है, ठीक है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश को अपने हाथों में लेकर के ये निकले थे। इन्हें भगवान विष्णु का एक स्वरूप, एक अंश भी माना जाता है। हालांकि ये भगवान विष्णु के अवतार नहीं हैं या अवतार के स्वरूप में नहीं इनको गणना नहीं की जाती है। जो भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं उनमें, उनकी गणनाओं में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु का एक अंश माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के उन्हीं अवतारों की गणना की जाती है जो अवतार उन्होंने इस पृथ्वी पर लिए हैं, जो धरती पर हुए हैं, ठीक है। और धरती पर वे अवतार किसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए हुए थे, लेकिन धन्वंतरी के रूप में जब वे प्रकट हुए तो वे चिकित्सा के क्षेत्र में, एक तरह से समझे तो आयुर्वेदा के क्षेत्र के लिए आए थे। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आया है। ट्रेडिशनल टैरो से पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 आया है 5 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है प्रिंसेस ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ कॉइन्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ कॉइन्स। बहुत बढ़िया, 3 कप्स हाउस से और 2 कॉइन हाउस से कार्ड अपीयर हुए हैं। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में एक तरह का स्ट्रगल लगातार कंसिस्टेंटली बना हुआ है। आपने अपनी चीज़ों को बहुत कुछ मैनेज करने की कोशिश करी है और काफ़ी प्रगति भी की है, काफ़ी तरक्की करी है, काफ़ी अच्छा आपने एक तरह से समझो तो अपना टेन्योर पास आउट किया है और अभी प्रेजेंट टाइम में चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन आगे के लिए थोड़ी सी दुविधाजनक स्थितियां आपको भी दिख रही हैं, मुझे भी दिख रही हैं। आपका डाउट गलत नहीं है, आपका डाउट सही है। लेकिन आज का हमारा विषय है कि ये धनतेरस को अपना कैसे बनाएं। तो इस पूरे मामले में 2-3 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये जो धनतेरस का पर्व है
ये आपके लिए काफ़ी बदलाव लेकर के आएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है वो समझें। देखिए, धनतेरस में जैसा कि सभी जानते होंगे, लोग बर्तन खरीदते हैं, सोने खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, मतलब कुछ ना कुछ परचेजिंग करी जाती है। परचेजिंग क्यों करी जाती है? क्योंकि कुछ नई चीज़ों का घर में आगमन होना चाहिए। एक ऐसे नए चीज़ का आना जो आपके घर में एक खुशियाँ लेकर आए। जब घर में कुछ नई चीज़ आती है तो घर में खुशी आ जाती है। कुछ भी नया आए, घर में परिवार के लोग उस चीज़ को देख करके खुश होते हैं। तो इस सब चीज़ों का मतलब और परिप्रेक्ष्य वही है एक तरह से। मैं बहुत ही साधारण भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा और उतना एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करने का समय नहीं है अभी, क्योंकि फिर विषय भटक जाएगा। टैरो रीडिंग चल रही है तो टैरो रीडिंग करता हूँ। तो नई चीज़ का लाना जो होता है वो खुशियों के परिप्रेक्ष्य में होता है, ताकि परिवार में खुशियों का एक वातावरण बने। अब आपको पहला काम क्या करना है कि अपने मन में खुशियों का एक वातावरण बनाना है। देखिए, नकारात्मकता तो हमारे जीवन में बहुत सारी होती है, आपके भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक है। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में भी बेहतर और अच्छी हैं। तो उन बेहतर और अच्छी चीज़ों को पॉजिटिवली फेस करें, उनका सामना करें, एक तरीके से उनको देखें और अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को संचारित होने दें, बहने दें। क्या है कि आपने कुछ मामलों में ऐसा दिखता है कि पॉजिटिव एनर्जी को थोड़ा सा ब्रेक कर रखा है, रोक रखा है। उस एनर्जी के बहने के साथ ही साथ बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा। एक तो आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो अभी आपका एक छोटा सा टारगेट बना होगा, या आप अपने जीवन में आगे उस पोजीशन तक जाना चाहते हैं। तो एक तरह से आप सही रास्ते पर तो हैं, लेकिन एनर्जी की ये निगेटिविटी आगे जा कर के आपके कदमों को रोक लेगी और इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी आपके विरुद्ध काम कर सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने आप में देखिए, अगर पॉजिटिविटी नहीं फील हो रही है तो तरीका यही है जो मैंने बताया कि सारी निगेटिविटीज़ के बीच में एक पॉजिटिव सेंस को खोजिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ों में भी हम पॉजिटिविटी खोज सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अब यहाँ पर ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाइल नंबर 1 की रीडिंग में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन में वो तो ये कहेंगे कि भाई कुछ भी पॉजिटिव है नहीं, सब कुछ निगेटिव ही है। चलिए एक इंसिडेंट बताता हूँ। मतलब इंसिडेंट क्या, एक जोक जैसा है, चुटकुले जैसा है, किसी ने सुनाया था, लेकिन हर चीज़ में मैं सेंस को खोजता हूँ तो उसमें भी खोजा। एक आदमी था, वो लंगड़ा कर चल रहा था। तो किसी ने उसको पूछा कि भाई लंगड़ा क्यों रहे हो? तो उसने कहा मेरा जूता छोटा है और ये पैर में चुभ रहा है, काट रहा है, और इस वजह से पैर में हल्का सा घाव हो गया है, तो इस वजह से लंगड़ा रहा हूँ क्योंकि दर्द हो रहा है। तो उसने कहा फिर जूता चेंज कर लो। तो वो बहुत गुस्सा हो गया, उसने कहा फालतू की बातें मत करो, भाग जाओ यहाँ से। तो दूसरे आदमी ने कहा क्या हो गया, इसमें गुस्सा करने की क्या बात? उसने कहा यार तुमको पता नहीं है मेरी ज़िंदगी में कितनी टेंशन है, मेरी ज़िंदगी में इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है कि सुख के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब यही एक सुख बचा है, रात को घर जाता हूँ, जूता उतारता हूँ तो सुकून मिल जाता है। तो ये जोक तो था ही, हंसने वाली बात है, लेकिन वो इंसान मैंने परखा कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को खोज रहा है, उस निगेटिविटी में भी पॉजिटिव एस्पेक्ट को ढूंढ रहा है कि रात को जाऊंगा जूते को उतारूंगा तो एक सुकून का एहसास होगा कि आहा आनंद आ गया। तो वो जो आनंद का क्षण है उसे सिर्फ कंटिन्यू कर लेना है। जो भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है उस पॉजिटिविटी को बस कंटिन्यू कर लीजिए। पॉजिटिविटी और निगेटिविटी में एक बहुत समानता होती है, शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते या बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे। वो ये है कि ये मल्टीप्लाई बहुत तेज होते हैं। अब आप कहेंगे निगेटिविटी तो मल्टीप्लाई होती है, पॉजिटिविटी नहीं होती, क्योंकि आपने किया नहीं है। आपने पॉजिटिविटी को सही तरीके से अगर मल्टीप्लाई नहीं किया तो वो नहीं होगी, लेकिन निगेटिविटी बहुत तेज होगी। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग निगेटिव चीज़ों में जल्दी रस लेना शुरू कर देता है और इसीलिए हम भटकाव में जाते हैं, वरना फिर भटकावाता क्यों? तो उस पॉजिटिविटी को कंटिन्यू करना है। अगली चीज़ ये है कि इस धनतेरस में आपको नए सिक्के अपने घर पर लाने हैं। मैंने सिर्फ नए सिक्के की बात करी, ना मैंने पीतल का कहा, ना चांदी का कहा, ना सोने का कहा, ना ये 1 रुपए के और 5 रुपए के जो भारत में सिक्के चलते हैं उसको कहा। मैंने कहा बस नया सिक्का। कभी कभी शॉप वगैरह पर जाएं 10 रुपए का नया सिक्का मिल जाता है, या कहीं कभी कभी कई सारे शहरों में जैसे दिल्ली में तो अक्सर ही बिकता रहता है, नए सिक्के बिकते हैं, चांदनी चौक में बिकते हैं बहुत सारी जगह पर बिकते हैं। तो नए सिक्के
जो एकदम चमचमा रहे हो, एकदम यूनिक, नया हो, वो आपको अपने घर लाना है। किसी से एक्सचेंज कर लीजिए, अगर आपकी क्षमता है तो चांदी का या सोने का खरीद लीजिए, लेकिन उसको घर लाना है, क्योंकि वो सिक्कों का घर पर आना आपके लिए एक ऐसी पॉजिटिविटी को वाइब्रेट कर देगा जो आने वाले समय में कई सारी निगेटिविटीज़ को मैनेज कर देगा, प्रॉब्लम को आने नहीं देगा। अब देखते हैं गॉड्स एंड गॉडेस कार्ड आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज शेषनाग। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आया है, दिस वन इज सुभद्रा। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी। तीसरा कार्ड कल्कि, भगवान कल्कि, भगवान विष्णु का वो अवतार जो अभी प्रतीक्षा में है, हम सभी लोग वे होंगे। श्री राधा, कार्ड नंबर 4। और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, चैतन्य महाप्रभु। तो 5 कार्ड आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। अब यहाँ पर चूंकि अब स्पिरिचुअल कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं, तो इसमें थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, इस धनतेरस को अपना कैसे बनाएं, आज का हमारा विषय है। पॉजिटिविटी को सिर्फ स्प्रेड करना है अपने जीवन में, थोड़ा सा पॉजिटिविटी का छिड़काव करना है, वो अपने आप द्विगुणित हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। दूसरा, आपको नया सिक्का लेकर आना है, एक लाइए या एक से ज़्यादा लाइए, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आगे चीज़ें आपके जीवन में, अब जैसे मेरे पास शेषनाग का कार्ड अपीयर हुआ है और सुभद्रा का, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपके जीवन में दिखती हैं, और उन मल्टीपल प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन आपके पास है, या आपके जीवन में एक ही सॉल्यूशन है, और वो है कि अपने ऊपर अपनी श्रद्धा को बनाए रखें। ध्यान से सुनिए, मैंने फिर से जो कहा, मैं जो कह रहा हूँ उसको फिर से कह रहा हूँ मैंने फिर से नहीं कहा, अभी फिर से कह रहा हूँ। अपने ऊपर अपनी श्रद्धा को बनाए रखना। जब हम अपने ऊपर अपनी श्रद्धा को बनाए रखते हैं तो हम असल में अपने ऊपर पूरा विश्वास कर लेते हैं, और जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो हम अपने स्व में चले जाते हैं, यानी कि जो हमारा अपना है, जिस तरह से हम अपने आप को महसूस करते हैं या जो हम अपने आप को जानते हैं, उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान की जो क्षमता है वो उसकी सोच से कहीं ज़्यादा है, और इंसान को बस वो पता नहीं है। तो यहाँ आपके लिए पहला तो धैर्य बनाए रखें कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, और दूसरा, आप अपने ऊपर श्रद्धापूर्वक विश्वास कर लें। अगर आप श्रद्धापूर्वक विश्वास करते हैं तो कई सारी समस्याओं को इस बार आप न सिर्फ समाप्त कर पाएंगे, बल्कि वे आपके जीवन से ऐसे ख़त्म हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन आने वाले समय के लिए आपको अपना लर्निंग मोड ऑन करना पड़ेगा। अभी और बहुत कुछ है जो सीखना है। आपकी उम्र कुछ भी हो, आपकी उम्र 15 साल हो या 55 साल हो या 70 साल हो, अभी बहुत कुछ है जो सीखना बाकी है, बहुत कुछ है जो पेंडिंग छोड़ दिया गया है। और अब ये जो सीखना मैंने कहा, इसमें ज़रूरी नहीं वो एजुकेशन वाला मामला हो, वो सामाजिकता की बात भी हो सकती है। तो उस सीखने के साथ चीज़ों के आगे बढ़ कर के आपके जीवन में इस तरह के परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं जो चमत्कारिक ढंग से आपके जीवन को आपके पक्ष में ले आएँ। तो इस धनतेरस आपके लिए यही रीडिंग थी, पाइल नंबर 1। सिंपली जो आपको बताया है ट्रेडिशनल टैरो ने, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने जीवन में पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, कुछ नए सिक्के अपने घर पर इस धनतेरस ज़रूर लाएं। अब यहाँ पर मैं क्लोज़ करते करते ये भी बता दूं कि जैसे ट्रेडिशनली बर्तन खरीदने का रिवाज है, तो उसके लिए मैंने मना नहीं किया है, ठीक है। उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज़ होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने माता लक्ष्मी को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। माता लक्ष्मी मेरे बगल में हम सभी को आशीर्वाद देती हुई। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए माता लक्ष्मी का क्या आशीर्वाद है कि इस धनतेरस को अपना बनाने के लिए आपको करना क्या चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है डेथ सॉरी, ठीक है, हंस इसलिए रहा हूँ कि ये नॉर्मली एक बुरा कार्ड माना जाता है टैरो में, और इसका मतलब एक परिवर्तन होता है।
मैं क्लियर कर दूं, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार शायद टैरो रीडिंग भी देख रहे हो, तो उनको डेथ के कार्ड के बारे में नहीं पता, और डेथ को डेथ नहीं माना जाता। किसी भी टैरो रीडर ने, किसी भी टैरो रीडिंग के टीचर ने, किसी भी मतलब जिनको हम कहते हैं ना, जैसे एलास्टर क्राउली, वो बहुत ही माने हुए टैरो रीडर थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि नंबर 1 वही थे सबसे ज़्यादा। तो कहीं भी किसी भी डेक में किसी भी टैरो रीडर ने डेथ के कार्ड को एक्चुअल डेथ नहीं कहा है। ये एक परिवर्तन है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही परिवर्तन है जैसा परिवर्तन हमारे जीवन में मृत्यु कर देती है। तो ये वो परिवर्तन है। दूसरा कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास 7 ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 4th नंबर पर 6 ऑफ कप्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ 4 ऑफ कप्स। तो ट्रेडिशनल टैरो से आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास अपीयर हो चुके हैं, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, आप अपने जीवन में अगर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, सिचुएशन ही कुछ ऐसी चल रही है, ठीक है। पिछले काफ़ी समय, अच्छा थोड़ा ज़्यादा पीछे चले जाएं, तो आप अपने जीवन में एक ऐसे टर्निंग पॉइंट से आगे आ चुके हैं जहां पर अब लौटना तो संभव है नहीं। उस टर्निंग पॉइंट से आगे बढ़ना, अब उस टर्निंग पॉइंट की बात करें तो वहां एक टीस जैसी, टीस मतलब एक दुखद याद जैसी कुछ सिचुएशन हो सकती है कि शायद वो चीज़ जीवन में अगर कैरी फॉरवर्ड हुई होती तो बेहतर होता, अच्छा होता, शायद आपके दिल के करीब होता। लेकिन खैर, अब आप उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, वो टर्निंग पॉइंट जीवन में बीत चुका है और अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब आप अपने जीवन में एक सही रास्ते पर आगे बढ़ने की दिशा में तो हैं, लेकिन 40% के लैग के साथ में, और इस 40% के लैग को आपको ठीक करना होगा। कुछ ऐसे पात्र जिनमें कुछ पिया जा सकता है और वे पीतल के हों, ठीक है। जैसे लोटा, भारत में पीतल का लोटा होता है जिसमें कुछ पिया जा सकता है नॉर्मली। इस धनतेरस उसे ज़रूर घर में लेकर आएँ, छोटा सा ले आएँ। ज़रूरी नहीं आप उसमें पानी पिएं, तुलसी को जल डालने के लिए, भगवान की पूजा के लिए उसको रख लें। पीतल का एक छोटा सा लोटा आपको लाना चाहिए, एक ऐसा पात्र, यहाँ पर मैं लोटा सजेशन में बोल दिया हूँ, लेकिन मेरे पास जो आ रहा है वो है कि एक ऐसा पात्र जो पीतल का हो और जो कुछ पीने के योग्य हो, जिसमें डालकर कुछ पिया जा सके। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस तरह की चीज़ आपको इस धनतेरस घर पर लानी है। इस बात का आप ध्यान रखें, साइज और वो सब आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें बेहतर होती हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ों को आपने स्वयं भी ख़राब किया है। टैरो रीडिंग भी चलेगी ना, ऐसा नहीं कि खाली मैं बता दूं क्या करना है और उसके बाद में ख़त्म मामला, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें आपने चीज़ों को खुद भी ख़राब किया है, और एक्चुअली में ख़राब नहीं किया है, दूसरों के चक्कर में ये वाला ख़राब हो गया। अब दूसरों का तो भले सही हुआ गलत हुआ वो तो बाद की बात है, छोड़ें, लेकिन अपना वाला ख़राब हो गया, ये सबसे दुखद बात है। तो इस चीज़ से ओवरकम कैसे करेंगे आप? इस धनतेरस से एक छोटा सा माइंडसेट लीजिए कि ये सारी दुनिया मेरे पीछे है और मैं आगे हूँ, ठीक है। ये सारी दुनिया पीछे है और मैं आगे हूँ। जैसे कभी कभी कुछ लोग स्टेज के फियर में होते हैं, स्टेज पर खड़े होते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, तो उनको बता भी देता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग अगर कभी आपको करनी हो तो दिमाग में सिर्फ एक बात सोचिएगा कि आप इतने कैपेबल हैं कि आपको सुनने के लिए सब बैठे हुए हैं, चुप हैं। ये सोचकर चढ़ जाइए स्टेज पर कि अरे मेरी तो इतनी क्षमता है कि मुझे सुनने के लिए ये सब बैठे हैं, तो मैं इन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। आपको नेगेटिव नहीं सोचना कि ये सब बुद्धू हैं। क्यों? क्योंकि फिर ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे, और ओवर कॉन्फिडेंस में वक्ता गलती करता है। तो ये नहीं करना है। सब बुद्धिमान हैं, लेकिन आप इतने सक्षम हैं कि आपको सुनने के लिए वे बैठे हैं। इस एक चीज़ को अपने जीवन में उतारिए। कैसे उतारेंगे? 6 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है जब आप आगे बढ़ जाएं, दुनिया को पीछे छोड़कर, और इस चीज़ की परवाह न करें कि कोई क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्यों कहेगा, तो वे सारे लोग घूमकर आपके पीछे आ जाएंगे। ये जो कार्ड मेरा बता रहा है, ये एक बहुत पुराना जापानी ज़ेन, जापान में जो आश्रम और गुरुओं की परंपरा चलती थी, अब तो पता नहीं है कि नहीं है, उसको जैन कहते थे, ZEN। तो कहीं कहीं जैन कहा है, कहीं कहीं झेन कहा है,
तो वो शब्द भ्रंश है, तो जैन या झैन समझ लें। तो उन जैन गुरुओं ने ये कहा है कि कभी भी अगर आपको सफलता चाहिए तो सफलता तक पहुंचकर वापस मुड़ जाइए, फिर सफलता आपके पीछे चलनी शुरू करती है। ये बड़ा ही गूढ़ वाक्य है और इसकी व्याख्या करने में बहुत समय जा सकता है। तो यहाँ सफलता वाले मामले को छोड़ते हैं। आप जब लोगों से विमुख होकर के, अब विमुख होने का मतलब ये नहीं कि उनको अपोज करें या गालियां दें या डांट दें, नहीं नहीं, सिर्फ विमुख हो जाएं, मुंह अपना फेर करके अपने रास्ते पर अगर आप आगे बढ़ जाएं तो वे लोग आपके पीछे आ जाएंगे, एप्रिशिएट भी करेंगे, तारीफ़ें भी करेंगे, वाहवाही भी करेंगे, आपके गुणगान भी करेंगे। लेकिन अब आपका अगला काम क्या है कि उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना और अपने आप को कॉम्प्लेक्सिटी में लेकर नहीं आना है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब एक तरह का अवसाद। जब कोई हमारी तारीफ़ करता है ना तो हम पानी पानी हो जाते, करें नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट करना सीखिए, थोड़ा सा कभी कभी नॉर्मल हो जाइए, मतलब ऐसा तनिए मत, लेकिन नॉर्मल हो जाइए कि हाँ ठीक है, थैंक यू, आपने जो कहा धन्यवाद, ठीक है। इस पूरे मामले में मैंने कहा 40% का एक लैक बना हुआ है। अब वो तो मैंने बता दिया, धनतेरस को अपना बनाने के लिए आपको पीतल का बर्तन लाना है, एक छोटा सा या जैसा भी साइज आपको अफोर्ड के कर सकें। जो 40% का असल में लैक बना हुआ है, लैक मतलब कमी बनी हुई है, उस कमी की एक्चुअली आपको ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ थोड़ी सी गूढ़ हो गई, मैं इसको थोड़ा इजी करता हूँ। इस पूरे मामले में जो कमजोरी या कमी आपके जीवन में बनी हुई है, आपको उस कमी की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको सिंपली करें तो जैसे सोचिए कि आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, अब आपको क्या बुखार की ज़रूरत है? आप कहेंगे नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है। तो क्या दुनिया में बुखार नहीं है? हाँ, दुनिया में बुखार है। क्या लोगों को बुखार नहीं है? हाँ, होगा। क्या बुखार की दवाएं नहीं चल रही? हाँ, हो सकता है चल रही हो। तो क्या आपको भी बुखार चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों चाहिए भैया? तो वो कमी जो फील हो रही है लगातार पिछले काफ़ी टाइम से, उस कमी की एक्चुअली आपको ज़रूरत नहीं है। वो आपके जीवन में कमी है नहीं, आप फील कर रहे हैं तो वो हो रही है। जैसे आप सुबह उठें और सोचें अरे बुखार नहीं है मुझे, दूसरे दिन फिर उठें, फिर अपना मत्था वत्था हाथ वाथ छुएं, गाल वाल छुएं, अरे मुझे फिर बुखार नहीं हुआ, थर्मामीटर मुंह में डाल लें, अरे बुखार नहीं हुआ, तो घर वाले सोचेंगे दिमाग खराब हो गया है। तो जो नहीं है उसको क्यों खोज रहे हैं? और अगर उसको लगातार खोजते चले जाएं तो उसकी कमी महसूस होती चली जाएगी, और ये चीज़ आपको हटानी है, ठीक है। इस छोटी सी चीज़ को अगर आप हटा देते हैं तो कार्ड कहता है कि खुल जाएंगे द्वार उस सफलता की ओर जहां आप असल में जाना चाहते हैं, या जहां तक पहुंचने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता। अब थोड़ी सी गॉड्स एंड गॉडेस की गाइडेंस ले लें, देख लें कि ईश्वर की ओर से कोई संदेश, कोई गाइडेंस आपके लिए इस धनतेरस पर है तो बता देता हूँ, नहीं तो रीडिंग तो आपकी कंप्लीट हो ही गई है। पाइल नंबर 2 आपके लिए मेरे पास कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, श्री राधा, माता राधा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए हनुमान जी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज चंद्रदेव। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए भगवान परशुराम, और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुए हैं सूर्य। तो सूर्यदेव भी आ गए हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जो कमी नहीं है उस कमी को महसूस करना बंद करिए, तब जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप उस कमी को लगातार महसूस करते रहेंगे तो आपके जीवन में एक बेड़ी जैसा आप महसूस करेंगे कि बेड़ियां पड़ गई हैं, एक बंधन हो गया है और वो आपको आगे नहीं जाने दे रहा। यहाँ पर चंद्रदेव का कार्ड और परशुराम जी का कार्ड, ये दो देवता, इनकी इंटरप्रिटेशन आपके लिए ये आती है कि आप अपने लक्ष्य को सामने रखें और मार्ग में आने वाली हर बाधा से अपने आप को विमुक्त कर दें। बाधा है, समस्या है, उसको वहीं रहने दें। आप अपने दिमाग से उसको मुक्त कर दें कि उस बाधा को आप पार कर पाएंगे या नहीं।
बाद में देख लीजिएगा जब उस समस्या का सामना होगा। पहले ही हार मान जाना कोई समझदारी नहीं है। एक बार जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो आपको अपनी शक्ति और क्षमता का एहसास होगा और सरलता के साथ आप उन चीज़ों से न सिर्फ ओवरकम कर जाएंगे, यानी सामना करके आगे चले जाएंगे, बल्कि शाइन करेंगे। शाइन करेंगे मतलब आपका ग्रेस बढ़ जाएगा, आपकी तारीफ़ हो सकती है, आपकी वाहवाही हो सकती है। तो आपकी क्षमता और कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ इस चीज़ में है कि आप इनिशिएशन नहीं कर रहे हैं, चीज़ों में पहल नहीं कर पा रहे हैं। किसी दूसरे के मामले में नहीं पहल करनी है सिर्फ अपने मामले में। अगर अपने मामले में आप पहल करके आगे बढ़ जाते हैं तो आपको जब अपनी क्षमता का एहसास हो जाएगा, उस पॉइंट पर एहसास होगा जिस पॉइंट पर वो बाधा खड़ी है। दूर से नहीं पता चलता ना, घर पे बैठे हैं, प्रॉब्लम बाहर है, तो फिर दिन भर घर में बैठे रहिए, महीना भर बैठे रहिए, क्या पता चलेगा। जब बाहर जाएंगे तो बाहर की प्रॉब्लम से टैकल करेंगे, सामना करेंगे। और जब आप, ये उदाहरण था ताकि समझ जाए, जब आप उस प्रॉब्लम का सामना करेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि आपकी कैपेबिलिटी तो ऐसी है कि पहले ही आप इस प्रॉब्लम को सुलझा लेते। नाहक आपने इतना समय खराब किया, लेकिन अब यहाँ अपने आप को कोसना नहीं है कि नाहक मैंने खराब किया समय। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव कहते हैं कि समय से पहले नहीं होगा कुछ। हर चीज़ का समय एक सेट है। आपके जीवन में भी चीज़ें सेट हैं। एक भृगु संहिता हो गई रीडिंग कंप्लीट, फाइल नंबर 2। क्लोज करते करते बता दूं कि एक भृगु संहिता है जिसे महर्षि भृगु ने लिखी है। उसके कुछ पार्ट्स अभी भी कई सारे आचार्यों के पास हैं और उसमें बहुत सारे लोगों की कुंडलियां और उनके जीवन के आख्यान लिखे हुए हैं। और उसमें ये भी आता है कि यह व्यक्ति जिसका ये नाम है, जिसके पिताजी का ये नाम है, जिसके दादाजी का ये नाम है, फला शहर का फला गांव का निवासी है, इतनी वर्ष की उम्र में मेरे इस संहिता के इस अंश को फलाने आचार्य के मुंह से सुनेगा। ये लिखा हुआ है उसमें। तो इसीलिए यमनाचार्यों ने ज्योतिष की पुस्तक यमन जातकम में लिखा था कि ज़िंदगी में आप कुछ नहीं तय करते, हर चीज़ पहले से तय है। तो ये रीडिंग आपका सुनना, मेरा रीडिंग करना, YouTube पर अपलोड होना और आपका इसे देखना, इसी समय, इसी दिन, इसी समय पर, इसी पॉइंट पर देखना आपके जीवन के, ये सब पहले से तय था। तो इसलिए समय के अनुसार चीज़ें होंगी, लेकिन अब कर्म तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म से नहीं भाग सकते। कर्म से तो अर्जुन नहीं भाग पाए थे, भगवान कृष्ण भी नहीं भाग पाए थे, तो हम आप क्या चीज़ हैं। ठीक है, तो जो बताया है आपको उस चीज़ को करिए, जीवन में बहुत बदलाव आएगा। फाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग कंप्लीट। आज की ये रीडिंग, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।